आज की इस वीडियो में हम क्या है आपका कक्षा 12वीं अंग्रेजी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए मैं आपको दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं अंग्रेजी सब्जेक्ट के। ओके, टॉप 50 क्वेश्चन आंसर। बाकी मैं दोस्तों आपको क्रम से क्वेश्चन अब बताते जाऊंगा। आपकी 3 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा फ्लेमिंगो के, आपके फोर्स पोएट्री और विस्टास से। ओके, तो तीनों सेक्शन से मैं सभी चैप्टर के चैप्टर बाय चैप्टर आपको एक ही वीडियो में क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन आंसर आपको केवल बताऊंगा ही, मैं आपको एक क्वेश्चन को आपको समझा भी दूंगा, ताकि अगर आपको, क्योंकि देखिए पेपर में आप जब लिखेंगे तो क्वेश्चन को आंसर को आपको याद करके जाना पड़ेगा, समझ कर जाना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे। तो मैं आपको अच्छे समझा भी दूंगा ताकि आपको याद करने में भी आसानी होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में आपको ग्रामर कवर करा दूंगा। ओके, और आप कहेंगे तो अलग से डुएट डायरेक्टिव भी बता दूंगा, साथ ही नोट्स पोस्टर मेकिंग जो भी रहेगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको क्या पूरे क्वेश्चन आंसर कवर कराने वाला हूं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे फ्लेमिंगो के पोर्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता फ्लेमिंगो के पोर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन फर्स्ट, द लास्ट लेसन। इसमें जो आपकी ये डेट दी हुई है, ये आपका क्या है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इससे आप समझ सकते हैं डेट देखकर कि कितना इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद फॉर द स्कूल दैट डे। फ्रेंच को उस दिन क्या है कौन सा लेसन तैयार करके जाना था। इसका केवल आंसर क्या है याद करना है, पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का एक टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में, वो क्या है फ्रेंच को तैयार करके जाना, तो आंसर केवल है पार्टिसिपल्स। ओके, तो ये आपको इसमें मैंने याद रख के जाना है कि फ्रेंच को उस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना था। फ्रेंच को उस दिन क्या है पार्टिसिपल का टॉपिक तैयार करके जाना था। What did the French notice that was unusual about the school that day? उस दिन जब स्कूल में जब इंटर किया फ्रेंच ने, तो उसे क्या अलग देखने को मिला। ओके, क्या बदलाव देखने को मिला। तो unusual when the school began, there was much noise and activity. The noise could be heard in the street, but that day there was unusual silent. जब क्या फ्रेंच स्कूल में गया तो नॉर्मल डेज में क्या होता था कि जो स्कूल की गलियां हैं उनसे क्या बहुत आवाजें आती थी, बच्चों की आवाजें आती थी, चहल पहल होती थी। लेकिन उस दिन क्या था, जिस दिन फ्रेंच इंटर किया स्कूल में, उस दिन बहुत ज्यादा शांति थी। ओके, ये इसमें बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में भी आ चुका है। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ओके, जो बर्लिन से आदेश आया था वो क्या है बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ। बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड। It is said that only German would be taught in the school of Alex and Lauren. French would not be taught. इसमें से नोटिस में कहा गया था कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ओके, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी एलेक्स और लॉरेन के स्कूल में, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। जितना आपको पेपर में लिखना चाहिए, 2 नंबर के सभी क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से मैंने 2-2 लाइन के दिया हुआ है, जिसमें आपका है 2 लाइन लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो ये सबसे इस चैप्टर के पहले 3 इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इन्हें आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे ये 2 भी आप तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो भी सबसे ज्यादा सिलेक्टर की हम बात करेंगे, ओके, जो आपको मेन तैयार करना ही है। व्हाट डिड एम हेलमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेलमेल जो टीचर हैं उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, तो बस 1-2 लाइन में आपको तैयार कर लेना है। ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है वो इस दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, सुंदर भाषा है। ही सेड दैट इट वाज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और ये कहे कि सबसे ज्यादा क्या लॉजिकल लैंग्वेज है। ओके, ये बताया, सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ। तो ये पहले चैप्टर से ये 4 क्वेश्चन तैयार करके रखना है। जितना दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, तो जैसे मैं आपको हिंदी की तैयारी कराई हूं, मैंने आपको बताया था कि जितना मैंने हिंदी में पढ़ा है सब पढ़ लेते हैं, तो हिंदी की भी आपकी क्या बोर्ड एग्जाम की 90% तैयारी हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से इंग्लिश में भी रहने वाला है, कुछ अलग से रहता नहीं है। ओके, अभी आप मेहनत कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यही आपके क्या बोर्ड एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये सभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और रिपीट होते रहते हैं। देख लेते हैं हम लेसन है जो हमारा सेकंड है, लॉस्ट स्प्रिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। ओके, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या है साहिब ने जो गार्बेज डैम यानी कूड़ा खाने का जो डब्बा होता है, ओके, इसमें क्या देखा, वह कौन है और वह कहां से आया है। ओके, देख लेते। मैं थोड़ा आपको फास्ट बताता जाऊंगा तो बोलने में हो सकता है ओके 1-2 शब्द मिस्टेक है, तो आपको समझना है, उसकी भावना को समझना है। हिंदी में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो सिरिस को मैंने सिसिर बोल दिया था जल्दी में। ओके, बहुत सारे आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो आपको भावना को समझना है क्योंकि मैं आप फास्ट ही। अब सोचिए आपका एक दिन में पेपर है, एक ही दिन में कंप्लीट सिलेबस आपका खत्म करने का प्रयास करता हूँ। जो सिलेक्टेड टॉपिक है मैं आपको कंप्लीट बताने का प्रयास करता हूँ। पढ़ें आपका तो आपसे पूरा बन जाए पेपर। ओके, इसलिए क्या जल्दी जल्दी हमें पढ़ते जाना है, सुनते जाइएगा, आपको तैयार होता जाएगा। तो देख लेते हैं। तो जो साहेब है, साहेब इज लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम। साहब ने क्या दिखा था, कूड़ा खाने के डब्बे में कॉइन ढूंढा करता था, कॉइन देखा था। ही इज अ नेबरहुड ऑफ द ऑथर। वो क्या था, वो लेखिका का एक लेखिका है जो उनका क्या था, पड़ोसी था। हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश एंड नाउ लिव्स इन सीमापुरी अ प्लेस ऑफ पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। वो उसकी जो परिवार है वो कहाँ से, ढाका बांग्लादेश से आया था और वर्तमान में कहाँ रह रहा है, सीमापुरी, दिल्ली के सीमापुरी प्लेस में रह रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है।
व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस, जो फैजाबाद सिटी है वो क्यों फेमस है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। द सिटी ऑफ फैजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स, जो फैजाबाद सिटी है वो चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इज इंकरेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, प्रत्येक परिवार वहां का जो है वो क्या है, चूड़ी बनाने का काम करता है। लेकिन अगर आंसर याद नहीं हो रहा तो केवल एक लाइन बस इतना याद करके रखिए, काम हो जाएगा। द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस है फॉर बैंगल्स, तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी ये 2 लाइन तो थोड़ा होशियारी बताने के लिए लिख दिया गया है, बाकी आपको मेन आंसर तो तैयार करके रखना ही है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर, ओके, जो बच्चे क्या है चप्पल नहीं पहने थे तो लेखिका ने क्या तर्क दिया, तो द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर दैट इट इज द ट्रेडिशनल टू स्टे बेयरफुट, तो लेखिका कहती है कि ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसों की कमी है, ये क्या उनकी परंपरा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यही बताया जा रहा है। तो लेखिका कहती है कि ये बच्चे चप्पल नहीं पहने हैं तो ऐसा नहीं है कि इनके पास क्या है पैसे नहीं है, ओके, बस ये तो उनका क्या परंपरा है। सी वंडर्स दैट इट इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टे ऑफ प्रोवर्टी, ओके, प्रोवर्टी, लेकिन वो जानती थी कि ये वास्तव में क्या है, गरीब है, वास्तव में ये गरीब है इसलिए क्या चप्पल नहीं पहने हुए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए लॉन्ग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में मतलब लॉन्ग में नहीं 3 नंबर, शॉर्ट वाली 2 नंबर, लॉन्ग वाली 3 नंबर में, ओके। तो व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी, 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन आ ही चुका है कि लोग क्या है गांव से शहर की ओर प्लान क्यों हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा जो लोग हैं गांव में रह रहे हैं, अब वो गांव में रह करना पसंद करके शहर में आ रहे हैं, क्या रीजन है। तो देयर कुड बी मेनी ऑफ रीजन्स फॉर माइग्रेशन ऑफ द पीपल विलेज टू सिटी, बहुत सारे कारण हैं जिससे लोग क्या है गांव से क्या है शहर की ओर पलायन हो रहे हैं। The measure of them it is surge livelihood, cities provides jobs and other means of getting food, ओके, बहुत सारे इसमें कारण है। मैंने क्या है लोग क्या है एक रहने का अच्छा स्थान देखते हैं, और जो शहर है शहर क्या है जॉब देता है, और साथ ही क्या है अच्छा खाना भी प्रदान करता है। अदर रीजन में भी बेटर सिविक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, साथ ही क्या है गाँव की तुलना में यहाँ क्या है एजुकेशन जो शिक्षा व्यवस्था है और स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी ज़्यादा अच्छी है। सम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, डॉटर, फेमिन, स्ट्रेक्टा, ओके, बहुत सारे गाँव के जो लोग हैं वो शहर आना भी नहीं चाहते, लेकिन कई बार मजबूरी में आना पड़ता है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण, मान लीजिए गांव में बाढ़ आ जाती, भूकंप आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, इस टाइप से, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके ये लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर से, ये मतलब इस चैप्टर से केवल 2 ही आपके लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। व्हाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, ओके, बच्चों को हम बाल श्रम से कैसे बचा सकते हैं वो पूछे जा रहा है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड, ओके, बच्चों क्या है जब बाल श्रम करते हैं तो जो प्राथमिक शिक्षा छूट जाती है। द चाइल्ड लॉस द चार्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर लाइव्स टू वर्क अ फैक्ट्री एंड मैनी अदर प्लेसेस, तो जो बच्चों का बसंत जैसा बचपना हो जाता है वो फैक्ट्री में काम करके क्या होगा खराब हो जाता है, ओके। इन ऑर्डर ऑफ टू देयर एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड बी एनेक्ट द लॉस फेथफुली, ओके, तो सरकार को क्या आदेश जारी करना चाहिए इसके प्रति, ओके, ताकि क्या है जो बाल श्रम के प्रति नियम बनाने चाहिए। द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरनमेंट, साथ ही माता पिता जो पेरेंट्स उनको भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो हार्मफुल एनवायरनमेंट में क्या है काम ना करें, ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट है इन द साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि जो साहेब वो क्या खुश था जो टी स्टॉल में काम करके, तो नो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल, तो वो क्या खुश नहीं था, क्यों खुश नहीं था कि ही इज नो लॉन्गर हिज ओनर मास्टर, क्योंकि इसका मेन आंसर है कि वो अब खुद का मालिक नहीं था। पहले समय में जब वो क्या है कूड़े बीने का काम करता था तो वो खुद का मालिक था, जब मन हुआ तब बैग उठाया तब किया, काम करना है तो किया, नहीं करना, लेकिन अब यहाँ चाय के दुकान में काम करा तो उसे मालिक के हिसाब से काम करना पड़ता है, अब वो अपने मन का मालिक नहीं रहा। तो मेन आंसर आपका यही बताया जा रहा है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। याद ना हो तो मेन तो आपको 2 लाइन तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है डी वाटर, इससे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें आपके देखिए इसमें दोस्तों आपके 4 ही क्वेश्चन है जिसमें आपको सबसे पहले शॉर्ट में तैयार करके रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई वाज द डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, मतलब जो डॉगलस हैं उन्होंने डर संकल्प क्यों कर लिया कि वो पानी से नहीं डरेंगे। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 और 24 में आ चुका है। द फियर ऑफ वाटर स्टे विद डॉगलस 4 इयर्स, मतलब कई सालों से उनके मन में क्या डर बैठा हुआ था। अब डर क्यों बैठा हुआ था ये उनका घटना थी, वो भी आपको समझा देता हूँ कि तो उनके मन में जो डर बैठा हुआ पानी से बहुत सालों से बैठा हुआ था। ही कुड नॉट गो फिशिंग एंड स्विमिंग, वो ना ही आपको फिशिंग करने जा पाते ना ही स्विमिंग करने जा पाते। ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द एंजॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, अब वो क्या है जो बोटिंग करने का आनंद होता है और स्विमिंग करने का आनंद होता है उससे सबके दूर रहते हो गए, उससे दूर हो गए। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या पानी से नहीं डरूंगा, दोबारा क्या स्विमिंग और बोटिंग फिशिंग करूंगा, ओके। ये इसमें बताया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया, 2 नंबर में पूछा जाता है उसी हिसाब से दिया हुआ है।
नेक्स्ट इसमें आपका लॉन्ग में आता है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलेस। जो तैराकी सिखाने वाला है उसने एक डॉगलेस को अच्छा तैराकर कैसे बना दिया, तो इसमें आपका ये बताया जा रहा है। इसे भी आपको अच्छे से तैयार बताना है, कर लेना है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इंस्ट्रक्टर ने क्या पीस बाय पीस मतलब क्रम से सिखाया। ओके, सबसे पहले रस्सी से बांध करके है डॉगलेस की तैयारी कराई है। ओके, जब आपसे तैरते नहीं बनता होगा तो आपने क्या देखा होगा, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं कूपी बांध लेते हैं पीछे। ओके, और साथ ही क्या होते हैं रस्सी से अपने आप को बांधे रखते हैं, तो उसमें वो चीज़ बताई जा रही है। साथ ही उनको जो सिखाने वाला था उसने बताया कि कैसे सांस लेना है, पानी से बाहर निकलकर फिर पानी के अंदर कैसे जाना है, तो वो सब इसकी प्रोसेस बताई गई है। ओके, और कुछ 7 मंथ बाद क्या हो जाता है, डॉगलेस क्या हो जाते हैं, एक अच्छे तैराकर बन जाते हैं, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट, हाउ डिड द ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डॉगलेस किस प्रकार से क्या है अपने जो पानी से डर था उसके बाहर आए। ओके, तो ये इसमें दिया हुआ है। इसमें सेम ये आपका जो तीसरे का आंसर है वही इसमें सेम आपका चौथे का आंसर रहने वाला है। ओके, सेम लगभग है, तो आपको देख सकते हैं वही बात बताई जा रही है। तो एक का आंसर कर लेते हैं, दूसरे का भी आपका काम हो जाएगा। इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि व्हाट इज द मिसएडवांटेज दैट विलियम डॉगलस स्पीकर अबाउट। मतलब विलियम डॉगलस के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जो हमें क्या बता रहे हैं। तो when Douglas was 11 years old, he began to learn swim in YMCA स्विमिंग पूल। जब वो 11 साल के थे तो क्या है YMCA स्विमिंग पूल है, वहाँ क्या है तैराकी करने के लिए गए, सीखने के लिए गए। वन मॉर्निंग ही वाज सिटिंग ऑफ द एज ऑफ द पूल। ओके, एक सुबह की बात है, वो क्या है जो पूल के किनारे में बैठे हुए थे। ही वाज ऑलमोस्ट अलोंग, और भाई एक अकेले बैठे हुए थे वहाँ। अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन कम देयर एंड ही picked up इसकी डॉगलस and threw him into the deepest part of the pool। तो एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आया, उसने क्या है पतले से डॉगलस को उठाया। ओके, और उठाकर और क्या पूल में फेंक दिया। अब जब डॉगलस से तो उस समय तैरते बनता नहीं था, इसलिए वो क्या है पूल में डूब गए। ही वाज ऑलमोस्ट ड्रॉप, पूरी तरह से डूब गए। जब पूरी तरह से डूब गए तो उन्हें क्या है वो पानी से डरने लगे, ओके, घबराने लगे। उसीलिए फिर उनके मन में जो डर बैठा वो कई सालों तक उन्होंने क्या है स्विमिंग छोड़ दिया, बोटिंग करना छोड़ दिया, फिशिंग करना छोड़ दिया, ये बताया जा रहा है। फिर एक बार उनके मन में आता है कि ऐसे कब तक मैं क्या है ना बोटिंग करूंगा, स्विमिंग करूंगा, तब वो डिसाइड करते कि अब मैं दोबारा क्या है पानी से क्या है पानी से अब नहीं डरूंगा, दोबारा क्या है स्विमिंग सीखूंगा। इस प्रकार से दिए हुए। ओके, थोड़ा समझ कर आप तैयार कर लेना है, तो आप क्या अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द रेड ट्रैप। ओके, द रेड ट्रैप से आपको देख लेते हैं। सबसे पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग। और बोर्ड एग्जाम की मैंने आपकी तैयारी हो रही है, माइंड में आपको रखना है, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं। ओके, इसलिए अच्छे से आपको तैयार करना है, और जो मैं बताते जा रहा हूँ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने बहुत ज्यादा ध्यान से बनाया। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है 2 लाइन में बताया, मतलब कम से कम जितना हो जाए अपना आंसर भी पूरा हो जाए। ऐसा भी नहीं किया गया है कि आंसर छोटा करने के चक्कर में अपना जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर ना मिले, कंप्लीट उत्तर मिलेगा। मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, इसलिए उस हिसाब से बनाया गया है। तो अगर आपके पास कुछ नोट्स नहीं है आप बना सकते हैं, देखिए। बाकी आप क्या है इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, पूरी आपकी तैयारी करा दी जाएगी। नाम मात्र की फीस में आपको ली जाती है, फीस इसलिए जाती है अब जो भी टाइप करता होगा तो उसकी भी आपको देना पड़ता होगा पेमेंट, तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप क्या है नाम मात्र की फीस पर आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा और वीडियो सॉल्यूशन भी रहेगा, तो आप समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरी ग्रामर कंप्लीट आपकी करा दी जाएगी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ओके, बाकी आप यहाँ फिर यहाँ से देख सकते नोट्स तो बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं हम क्या है, वाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जो क्रॉप्टर यानी किसान, जो किसान था वो जो पेडलर से फेरी वाले से मित्रता की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था, मित्रता की तरह बातें क्यों कर रहा था। तो द क्रॉप्टर वाज लोनली, लोनली यानी अकेला था। ओके, जब अकेला बैठा हुआ था तो ही वांटेड टू समवन टू टॉक, वो चाहता था कि मुझे गप लगाने मिल जाए, गप लगाने के लिए मिल जाए। वो अकेला बैठा हुआ था किसान, सोचता है मुझे कोई गप लगाने के मिल जाए, फुर्सत बैठा था। ही वाज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर एंड टॉक टू हिम इन अ फ्रेंडली मैनर। तो जब उसे क्या है फेरी वाला मिला तो बहुत उसे प्राप्त करके बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसे क्या है एक दोस्त की तरह बातें करने लगा। सिंपल है आपका। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है ये वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी में आपको ये भी सब आपको तैयार, सभी इंपॉर्टेंट वाला है, आपके कुछ अलग नहीं, जिसमें जितने क्वेश्चन दिए सब एकदम सिलेक्टेड है, जो आपको सभी तैयार करके रखने हैं। अभी अगर देखना चाहते हैं जो भी अगर तो जो आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फ्लन इनटू अ रेड ट्रैप। जो फेरी वाले ने ऐसा कब सोचा कि वह भी अब क्या है चूहेदानी फंस चुका है। जिस प्रकार से चूहा चूहेदानी फंस जाता है, मैं भी उसी प्रकार से फंस चुका हूँ, ये उसने अपने मन में कब सोचा। तो हैविंग स्टोलन द क्रॉप्टर्स मनी द पेडलर थॉट इट वाज नॉट सेफ टू वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे। तो क्या है इस कहानी अगर आपने पढ़ी होगी तो समझा भी दूंगा मैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, कहानी आपको हिंदी पता होगी। तो क्या करता है जो फेरी वाला होता है वो किसान के पैसे चोरी कर लेता है, किसान उसे होशियारी में अपने पैसे दिखा देता है। तो फेरी वाला क्या है धीरे से उसकी पोटली होता है पैसे को चुरा के भाग जाता है। जब फेरी वाला चुरा कर भाग जाता है उसके पैसे, तो फिर जब भागता है वो फेरी वाला तो उसे लगता है कि अब वो कहाँ भागे,
तो उसने सोचा कि मैं हाईवे वाले जो पब्लिक हाईवे होता है, मतलब जो आम जनता वाला रास्ता होता है, वहां से नहीं जाऊंगा, मैं जंगल से जाऊंगा। अगर जो हाईवे से जाऊंगा तो हमें पकड़ा जाऊंगा क्योंकि लोग मुझे पकड़ लेंगे, जबकि मैं जंगल से जाऊंगा तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, ना ही किसी को पता चलेगा। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो क्या जंगल से जाएगा। ही वेंट इनटू द वुड्स, वो क्या जंगल से गया। देयर ही वॉक्ड एंड वॉक्ड बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, वह चलता ही जाता है पर उसे जंगल में कहे कोई छोड़ नहीं मिलता है। देन ही थॉट ही हैड फ्लन इनटू अ रैट, जब वो जंगल में फंस जाता है तब फेरी वाला सोचता है कि जिस प्रकार से चूहा चूहेदानी फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी अब क्या है इस जंगल में फंस चुका हूँ। ये आपकी घटना रहने वाली है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आपको चाहिए, ये लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है आपका। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, फेरी वाले ने अपना रास्ता क्यों चेंज कर दिया। कौन से रास्ता की बात हो रही है? फेरी वाला पहले क्या चोरी का काम करता, जैसे हमने देखा चोरी वाला काम था, फिर उसने चोरी वाला काम छोड़ दिया। क्या रीजन था ऐसा? बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ओके, देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो आंसर क्या है? ये थोड़ा आपका लॉन्ग में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसलिए उसी हिसाब से दिया गया है। काफी जो क्वेश्चन है सब 6 रहते हैं, कौन 2 नंबर में आना, कौन 3 नंबर में आना, उसी हिसाब से पूरा मैंने आपको तैयार किया है। काफी ज्यादा एनालिसिस करके कई सालों का अनुभव के साथ मैं आपको इसे बता रहा हूँ बातें। तो द एक्सपीरियंस ऑफ पेडलर एट द मैनर ऑफ इल्डास मेड इट हिम चेंज हिज वेज, मतलब जो उसकी जो आयरन मार्च की जो लड़की है इल्डा, उसने इतना अच्छा व्यवहार किया किससे? फेरी वाले से। उसे पता चल गया था कि फेरी वाला एक चोर है, फिर भी उसे अच्छी तरह से व्यवहार किया। ओके, इसलिए उसने क्या, इसलिए हिल्डा ट्रीट द पेडलर इन द फ्रेंडली मैनर। ओके, एकदम मित्र की तरह से बातें की, मित्र की तरह से व्यवहार किया। सी सो नाइस एंड काइंड टू हिम, वो उसके प्रति क्या थी? दयालु थी, प्रेम भाव रखती थी। सी स्टिल इंटरडेड द पेडलर एवन आफ्टर नोइंग एंड द ट्रुथ हिल्डा लव्स एंड अंडरस्टैंडिंग अराउंड द डिस्टेंस गुडनेस टू हिम। इससे क्या बताया था? उसे पता था कि ये क्या है, चोर की है, फिर भी जब उसने देखा कि इल्डा किसी प्रेम और इल्डा की जो समझ थी, उसी कारण उसने क्या है अब डिसाइड कर लिया कि वो क्या है, अब क्या है चोरी नहीं करेगा। और उसके लिए जो पैसे उसने चोरी किए थे उसने क्या है वो इल्डा को दे गया था गिफ्ट में। ये हो जाता कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको ये तैयार करना है, व्हाट डाउट इल्डा हैव अबाउट द पेडलर, इल्डा को क्या डाउट था पेडलर के लेकर, तो इसमें बताया जा रहा है। सी नोटिस दैट इट पेडलर वाज अफेयर्ड, उसने देखा कि ये घबराया हुआ है। इट मीन्स दैट ही हैड नाइदर स्टोलन समथिंग या एस्केप्स द फ्रॉम जेल। जब देखा किसने? इल्डा ने देखा कि ये जो फेरी वाला है बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, तब उसने ये सोचा कि ये पक्का इसने कहीं ना कहीं से चोरी की होगी या फिर ये जेल से भागकर आया होगा। सी आल्सो थॉट दैट ही वाज नॉट एजुकेटेड मैन, उसने ये भी सोचा कि अब उसकी शक्ल से देख के समझ में आ रहा था कि वो क्या एजुकेटेड मैन नहीं है, ओके, पढ़ा लिखा नहीं है। सो ही कुड नॉट बी हर फादर्स ओल्ड कमांड, तो उसने समझ लिया कि ये फादर्स का जो पिताजी का ओल्ड कमांड नहीं है, ये तो क्योंकि अनएजुकेटेड है, ये इस बात से बताया जा रहा है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आया था। अब दोस्तों हम देखेंगे लेसन 5 द इंडिगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट, तो मतलब गांधी जो नौकर हैं उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि गांधी जी भी क्या है अदर किसान होंगे। तो इसका आंसर क्या है? शुक्ला लेट टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, जो शुक्ला है ओके, वो शुक्ला कहाँ गांधी जी को ले गया? राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, तो राजेंद्र प्रसाद वो घर के बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन, लेकिन जो उसके राजकुमार जो राजेंद्र प्रसाद जी के नौकर थे वो जानते थे कि जो शुक्ला है वो क्या है, गरीब किसान है। गांधी वाज आल्सो क्लेड इन अ सिंपल धोती एंड वाज द कंपेनियन ऑफ द पीसेंट, और गांधी जी को जब नौकरों ने गांधी जी को देखा जब, तो उन्होंने देखा कि गांधी जी कैसे धोती पहने हुए हैं, मतलब किसान की तरह गांधी जी लगते हैं, धोती पहने हुए हैं, सिंपल कपड़े पहने हुए हैं। और किसके साथ आ रहा है? एक किसान के साथ आ रहा है। जब कोई व्यक्ति आ रहा है वो किसान जैसे कपड़े पहने हैं, किसान के साथ आ रहा है, तो मैं यही समझूंगा कि वो जो व्यक्ति है आ रहा है वो भी क्या किसान होगा। तो इसी प्रकार से क्या नौकरों ने सोचा, देयरफॉर द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट। इसके बाद नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपको ये तैयार करके रखना है। नेक्स्ट आपका रहने वाला है, इसमें आपको ये करना है, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसाइडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, कि आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो चंपारण एपिसोड है, जो चंपारण की घटना है, गांधी जी के जीवन का एक मोड़ है। तो गांधी कंसाइडर इट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज ही रियलाइज दैट सिविल डिसोबीडियंस which had tempered for the first time could go a long way in a freedom struggle। ये उनके जीवन का पहला मोड़ है, हम किस प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार कहा सरकार की अवज्ञा की, यानी सरकार की बातें नहीं मानी, और उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। ओके, और उन्हें अपने जो सफलता भी प्राप्त हुई, उन्होंने ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज कंट्री, उन्होंने कह दिया कि अब क्या है, कोई भी जो ब्रिटिश है हमारे देश में क्या है राज नहीं करेगा। ओके, इस प्रकार से बताना ही ऑर्डर चलाएगा।
आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो आम जनता भी है उसने भी क्या है ये जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, ओके, आंदोलन वाले कार्यक्रम थे, उसमें सहयोग किया है। तो उसमें आपको ये बताया जाता है ऑर्डिनरी पीपल वर आल्सो इंटरेस्टेड इन फ्रीडम मूवमेंट। बताया जा रहा है कि जो आम जनता थी वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी किसमें, जो फ्रीडम मूवमेंट थे, स्वतंत्रता आंदोलन थे। दे ऑलवेज स्टूड विद गांधी जी। इन आम जनता थी वो हमेशा क्या गांधी जी का सहयोग करती थी। ओके, इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है, तो आपको समझ कर तैयार कर लीजिएगा, सिंपल है। ओके, इस आगे देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि जो गांधी जी जो कोई भी आंदोलन करते तो हर व्यक्ति क्या है तत्पर रहता था, ओके, और एकत्रित होकर आ जाता था। आगे नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये अभी आपका एमपी बोर्ड का मॉडल पेपर जारी हुआ है, ओके, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा, ये हाफ ईयरली एग्जाम की बात है, ओके। तो उसमें ये क्वेश्चन भी है आपका, और एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में भी आ चुका, 24 में भी आ चुका। लिस्ट द प्लेस द गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अरीब्ड एट चंपारण। वो आपको ऐसे स्थान बताने हैं जहां क्या है गांधी जी क्या चंपारण की जब से शुक्ला जी से मीटिंग हुई उससे पहले गांधी जी और कहां स्थान पर गए थे, तो उसकी बात बताई जा रही है। इंपॉर्टेंट, तैयार करके रखना है, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा इंटरव्यू वाला चैप्टर है जाता है, इससे देख लेते हैं। इससे पहले भी हमारा लेसन 6 अभी तो 6 है, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इसे देख लेते हैं। इसमें आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेनी साइड्स जीनियस, लिस्ट द 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका कि सुब्बू को, इसे जो आप पढ़ेंगे जब आप पोएट्स एंड पैनकेक वाली ये कहानी, तो इसमें क्या है सुब्बू एक जीनियस व्यक्ति है, तो उसकी क्या क्या क्वालिटी है तो ये आपको बता देना है, क्योंकि ही कुड सॉल्व एनी ऑफ प्रॉब्लम्स, वो क्या किसी प्रकार की समस्या को हल कर देता है, ओके। और ये बताया जा रहा है ही वाज ऑलवेज चीयरफुल रहता है, ही वाज पोएट। ये इसमें 2-3 क्वालिटी आपकी दी है, तो ये आपको तैयार करके रखनी है। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है इसमें आपका, ओके। व्हाट डज द राइटर मीन्स बाय फायरी मिनिस्ट्री ऑफ दोज सब्जेक्ट मेकअप, ओके। तो ये आपको तैयार करके रखना है। और भी अगर एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझना है तो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आपको क्या है 12th इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है 12th इंग्लिश 2025 के नाम से, उसमें जाइए चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट सभी मैंने आपको बता दिए हैं। एक एक क्वेश्चन को आराम से मैंने उसमें समझाया और एक एक क्वेश्चन को बताया है, ओके। तो जाकर जो देखिएगा चैप्टर बाई चैप्टर। विद द इंटरव्यू वाले चैप्टर से अगर बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। Why do the most celebrity writers despise as being interviewed? जो अधिकतम जो राइटर्स हैं, प्रसिद्ध राइटर्स हैं, ओके, लेखक हैं, वो इंटरव्यू से क्यों घबराते हैं? तो मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स सी देमसेल्फ एज विक्टिम ऑफ इंटरव्यू। तो अधिकतम जो राइटर्स है वो देखते हैं कि क्या है उनकी जो उनको घायल कर देते हैं, इंटरव्यू ने घायल कर देता है। दे कंसाइडर इट इज एन अनवारंटेड इंटरेक्शंस इनटू देयर प्राइवेट लाइफ। वो उनका कहना है कि जो इंटरव्यू है उनकी प्राइवेट लाइफ पर क्या है एक हमला कर देता है, उनकी जो निजी बातें हैं वो उनकी इंटरव्यू के माध्यम से बाहर आ जाती हैं। दे फील इट समहाउ डिमिनिश्ड देम, वो सोचते हैं किसी बात से क्या है समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना, हु इज द टुडेस वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका केवल आंसर इंटरव्यू, तो हु की जगह केवल आपको इंटरव्यू लिख देना, बाकी आपको पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। जो इको लेखक है, अंबर्टो इको लेखक है, वो अपने लिखने के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं, इतना बिजी उनका शेड्यूल है फिर भी लिखने के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं। तो इको डज नॉट वेस्ट अ सेकंड ऑफ हिज टाइम। इको है जो एक भी अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, ओके। एवन बिल ही इज वेटिंग फॉर समवन ही वुड राइट समथिंग बिफोर द विजिटर रीच हिम। ओके, जैसे उनके पास कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे पता है कि कोई 5 मिनट में आने वाला है, तो तब तक उनके पास कुछ समय रहता है, उसमें वो क्या है कॉपी पेन लेकर बैठ जाते हैं, लिखते रहते हैं। मतलब एक भी समय बर्बाद नहीं करते, कहीं भी उन्हें थोड़ा सा समय मिले, 5-10 मिनट मिले तो भी वो क्या है अपने लिखते रहते हैं। ही वाज फिल्स एम्प्टी टाइम विद वर्क, ओके। वो अपने जो खाली समय है वो अपने काम से क्या भर देते हैं, ये बताया जा रहा है। तो ये आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद नेक्स्ट आपको अगर तैयार करना तो ये भी आपको तैयार कर सकते हैं। व्हाट आर द सम पॉजिटिव व्यूज और इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में आपको सकारात्मक विचार बताने हैं। तो इंटरव्यू इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ। इंटरव्यू क्या है, सच्चाई जानने का एक स्रोत है। किसी के बारे में जानना है तो उसका इंटरव्यू देख लीजिएगा, सब उसके सामने बातें आ जाएंगी। दिस डेज वी गेट द मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ आवर कंटेम्पोरेरीज थॉट इंटरव्यू। और जो हमारे समकालीन लोग हैं उनके बारे में हम क्या है उनके थॉट उनके विचार हम जान सकते हैं इंटरव्यू के माध्यम से। ओके, इसके बाद ये भी आप तैयार कर सकते हैं कि अंबर्टो इको की एकेडमिक राइटिंग स्टाइल बतानी है, साहित्य के लेखन की कला बतानी है। तो ये अंबर्टो इको एक नरेटर थे, एक कथाकारक थे। हिज स्टाइल वाज अ नरेटिव विच वाज पर्सनलाइज्ड इन इंटरेस्टिंग। ओके, बहुत ज़्यादा रुचिकर से लिखा करते थे, इस प्रकार से लिखते थे, व्यक्तित्व उनके रहता था उसमें। हिज स्टाइल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उनकी जो हिज राइटिंग स्टाइल थी उनकी वो अलग दूसरे से डिफरेंस थी। और ही वाज नॉट डल एंड बोरिंग। और डल मतलब होता नीरस। ओके, ना ही उनकी जो साहित्य के वाले थी, उनकी साहित्य की लेखन कला थी वो एकदम कैसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है और बहुत ज़्यादा नीरस, उसमें क्या रस होता करता था। ये आपको बताया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन 8 गोइंग प्लेस। लास्ट लेसन है हमारा ये 4 सेक्शन में। ओके,
इसमें अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है ओके कि अटेम्प्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी इन योर वर्ड, सोफी के बारे में आप अपने हिसाब से बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपका ओके। तो ये आपको जरूर तैयार करके रखना है ओके। किस प्रकार से सोफी इज अ यंग गर्ल ऑफ अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ये क्या है, सोफी क्या है, नौजवान लड़की थी ओके। सी वांटेड टू ओपन बुटी एंड आल्सो बिकम एक्ट्रेस या फैशन डिजाइनर या मैनेजर ओके। वो क्या बनना चाहती थी, एक वो अपनी बुटी खोलना चाहती थी, अगर बुटी नहीं खोल पाई तो क्या एक्ट्रेस बनना चाहती थी या फिर फैशन डिजाइनर ओके या फिर मैनेजर, मतलब कई सारे विचार आ रहे थे बनने के ओके। जैसे आपसे पूछे आप क्या क्या आप बनना चाहते हैं तो कई विचार आते हैं ओके, फिक्स नहीं रहता ओके। सी वांटेड टू कम आउट ऑफ हर पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन ओके, इस सिचुएशन वो क्या करना चाहती थी, वो अपनी जो उसकी घर की आर्थिक स्थिति है खराब है उससे क्या बाहर निकलना चाहती थी। सी इज इनकेबल ड्रीमर एंड स्केप्ट, वह क्या है बहुत ज़्यादा सपने सोचने वाली लड़की थी। आल्दो सी इज वारंटेड अगेंस्ट सच ड्रीम्स बाय हर फ्रेंड जेंसी एंड हर फादर, सी इग्नोर्स देम ओके। उसकी जो फ्रेंड जैसी है उन्होंने बताया कि इस प्रकार के सपने सोचने कुछ मतलब नहीं है, लेकिन वो क्या ना इग्नोर कर देती है। एज नो वन बिलीव हर, सी शेयर्स हर ड्रीम्स ओनली विद हर फ्रेंड हर ब्रदर जियो ओके। वह क्या है अब वो उस पर उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था, क्योंकि क्या है बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ओके। भाई अपने केवल सपने हैं जो ओके ड्रीम है वो केवल अपने भाई कैसे जियो से शेयर करती थी, हु इज इंट्रोवर्ट, वो क्या एक इंट्रोवर्ट है ओके। सी आल्सो हीरो वर्शिप द फुटबॉल प्लेयर्स डैनी कैरी, और वो क्या है अपना हीरो कैसे मानती थी, डैनी कैरी को मानती थी जो क्या है फुटबॉल प्लेयर था ओके। सी फंटास्टिक अबाउट मीटिंग डैरी एट द मार्केट प्लेस एंड लेटर नियर द कैनल ओके। और वह इस प्रकार से सोचा करती थी कि उसकी मुलाकात क्या है जो डैनी कैरी जो फेमस फुटबॉलर है उससे होगी, कहाँ मार्केट प्लेस में होगी, फिर उसके बाद क्या है नदी किनारे होगी, इस प्रकार से ओके। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब क्या है ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। व्हाई डिड सोफी वांट जेसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी, जो सोफी है, सोफी क्यों नहीं चाहती कि जो उसकी फ्रेंड जैसी है वह अपने उसकी जो डैनी कैरी से मुलाकात है उसके बारे में जाने। तो देख लेते इसका आंसर आपको लिखना है सोफी एंड जेसी आर क्लासमेट, दोनों सोफी और जेसी क्या है फ्रेंड थे, क्लासमेट थे ओके। सोफी डिड नॉट वांट जेसी टू नो एज ही ऑल्दो जेसी अबाउट बी टेल एवरीवन अबाउट इट एंड ओके। इसका क्या मतलब बताया जा रहा है कि सोफी नहीं चाहती कि जैसी उसके जाने, क्या जाने कि जो उसकी डैनी कैरी के साथ मुलाकात हुई उस मुलाकात के बारे में जाने। यदि क्यों नहीं चाहती थी, क्यों इसलिए नहीं चाहती थी अगर उसको पता चल जाएगा किसको, उसकी जो फ्रेंड जैसी को डैनी कैरी से उसकी मुलाकात के बारे में, तो वो क्या है सभी से बता देगी, सभी लोगों से बता देगी। एंड द पीपल वुड कम इन लार्ज नंबर टू नो अबाउट इट, और जिससे क्या है जो सभी एरिया होंगे मतलब मोहल्ले के जितने भी समझ लीजिए लोग होंगे वो क्या उसके घर आएंगे जानने के लिए, बहुत ज्यादा संख्या में लोग जानने के आएंगे इस बात को जानने के लिए। सोफी वाज स्केयर्ड ऑफ हर फादर, सोफी अपने पिताजी से बहुत डरा करती थी। सी फेयर्ड दैट हर फादर वुड मर्डर हर, इतना ज्यादा डरा करती थी उसे लगता था कि मेरे पिताजी के मेरा मर्डर कर देंगे, इस टाइप से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है विच वाज द ओनली occasions when she got to see डैनी कैरी इन पर्सन ओके। एक देखिए जो डैनी कैरी से वो मुलाकात सोचती है ओके ये सोफी ओके, वो कभी भी क्या सच नहीं हुआ, लेकिन एक बार उसने वास्तव में डैनी कैरी को देखा। वो कौन सा ऐसा क्षण था जिसमें उसने डैनी कैरी को देखा ओके। तो वन संडे सोफी हर फादर जियोफ एंड लिटिल ब्रदर ड्रैक वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच, एक सैटरडे ओके। तो एक शनिवार की आपके यहाँ बात है क्या है, सोफी और उसके फादर उसके भाई जो जियोफ हैं और ओके और लिटिल ब्रदर ड्रैक है वो सब क्या है फुटबॉल मैच देखने गए। डैनी कैरी वाज प्लेइंग इन दिस मैच फॉर द यूनाइटेड की तरफ से जो डैनी कैरी है वो क्या फुटबॉल मैच खेल रहा था। ही प्लेड ब्रिलियंट वाज स्कोर्ड अ गोल ऑफ हिज टीम, उसने बहुत अच्छा खेला, साथ ही उसने अपनी टीम के लिए क्या गोल भी किया। दैट वाज द ओनली occasions when she was डैनी कैरी इन अ पर्सन ओके। ये एक ऐसा क्षण था जिसमें उसने वास्तव में क्या डैनी कैरी को देखा, बाकी तो वो क्या एकदम सपने सोचा करती थी। कंप्लीट हो जाते हैं अब ओके। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या सेंट्रल आइडिया तैयार करके रखना है सभी का, तो 3 पोएम को तैयार करके रखिएगा क्योंकि लॉन्ग में आपका 3 नंबर में पोएट्री के सेक्शन से वो आपको सेंट्रल आइडिया ही पूछा जाता है। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, बाकी समझना चाहते मैं समझा चुका हूँ। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो आपको सब वीडियो मिल जाएंगी, बाकी एक चैप्टर को बता दिया। ये आपका माई मदर 866 का ये लैंग्वेज दिया हुआ बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया भी है, तो आप इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तैयार करके रखना है। इसके बाद आई थिंक ऑफ ब्यूटी है तो उसका भी आपका दिया हुआ, तो 3 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, 3 में से कोई ना कोई आ जाएगा और यहाँ से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। समझना चाहते हैं डिटेल से तो आप क्या है तो 12th इंग्लिश 2025 की प्लेलिस्ट पे जाइए, क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। देख लेते हैं हम एक बार शॉर्ट जल्दी फास्ट देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। माई मदर 866 से पहले चैप्टर से आपको तैयार करना है
यही आपका व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अजी दैट द पोएट फील्स, लेखक के मन में ऐसा कौन सा डर है जो बता रहे हैं। तो द पोएट लुक्स हर मदर, जब लेखक अपनी माता को देखती हैं, सी ग्रोन एंड वीक एंड ओल्ड, वो क्या है बहुत ज्यादा बूढ़ी और कमजोर हो चुकी हैं। सी अपेयर्ड सी विल नॉट लिव लॉन्ग, अब ऐसा लगता है कि अब वो ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी, और ये उसमें क्या है उनके मन में क्या है इसका बात का डर है। नेक्स्ट है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एंड स्प्लिटिंग, उन्हें जो यंग ट्रीज जो ट्रीज हैं उन्हें क्या झूलते हुए क्यों बताया जा रहा है। एमपी बोर्ड एग्जाम तो 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आगे रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर मून, जो लेखिका ने अपने माता जी तुलना लेट विंटर मून से क्यों की है, ये आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन। सॉल्यूशन में आपको समझा चुका हूं, तो आप जाकर देख लीजिएगा क्यों बताया जा रहा है। क्योंकि इन द विंटर इन द मिस्टी स्काई मून लुक्स डिम एंड बेन इन इसके, जब क्या है ठंडियों का जो चांद होता है वो एकदम क्या है एकदम मुरझाया सा लगता है, एकदम डिम लगता है। सेम उसी प्रकार से उनकी क्या है माता जी भी लग रही है, इसलिए क्या है कंपेयर किया है, इस प्रकार से आपका दिया है। तो ये आपको क्या है, ये 2 क्वेश्चन तो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है, बाकी ये भी आप देख सकते हैं। कीपिंग क्वाइट वाले चैप्टर से अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पहला है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 23 में आ चुका है। 2 लाइन में आपको जितना आपको लिखना चाहिए 2 नंबर क्वेश्चन आता है उसी चैप्टर दिया हुआ है। बहुत ज्यादा रिसर्च करके परफेक्ट बनाएगा, इजी लैंग्वेज में जितना हो सकता है उतना मैंने प्रयास किया है। सब समझ लेते हैं तो और आसान हो जाएगा आपका। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको देख सकते हैं 3 नंबर में लॉन्ग में आता है, ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। Why symbol from the nature does poet involved to say that there can be life under appearance still? ओके, आप समझना चाहते हैं तो आप एक बार क्या है 12th इंग्लिश 25 की प्लेट से जाकर जरूर देख लीजिएगा। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है अ थिंक ऑफ ब्यूटी, इस वाले चैप्टर से देख लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है व्हाट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पिरिट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, मतलब इतने ज़्यादा जीवन में कष्ट होते हुए बाद भी जो आदमी है व्यक्ति है वो क्या करता है जीवन से प्रेम क्यों करता है। तो नो डाउट देयर आर सफरिंग्स एंड स्ट्रगल्स इन द लाइफ, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो जीवन है इसमें कष्ट है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, दुख है। व्हाट द ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग्स जॉय एंड पीस, लेकिन जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमें क्या देती हैं, बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। दे रिमूव द ग्रूम सो मैन लव लाइफ, जो हमारे क्या है जो दुख दर्द होती है उन्हें कम कर देती हैं सुंदर वस्तुएं, इसलिए क्या है जो मैन है वो क्या करता है जीवन से प्रेम करता है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइज ग्रेजुएट एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, सॉल्यूशन दिया हुआ है कि लोग क्या है मरने के बाद भी हम उनके याद क्यों करते हैं, ऐसे कुछ लोग हो जाते हैं उनके क्या नोबल डीड्स, उनके जो महान कार्य होते हैं उनके कारण हम याद करते हैं। तो ओके, अगर आपको याद नहीं हो रहा लंबे तो केवल आप बेसिक मेन जो पॉइंट है वो याद करके रहिए, यही क्वेश्चन आता तो केवल आप लिख देते नोबल डीड्स तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, इस प्रकार से आपको तय करना। नेक्स्ट आपके ये रहता है इंपॉर्टेंट, ओके लॉन्ग में भी आ जाता है 2 नंबर में भी आ जाता है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, मेंशन द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ऐसी कौन सी चीजें बातें हुई हैं, बातें बताना है, जो लिस्ट बनानी है जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी में बात हुई है। कौन कौन सी ऐसी बात हो रही है, जैसे सन की हुई है, मून की हुई है, ओल्ड और यंग ट्रीज की बात हो रही है, तो ये सब आपको नाम पढ़ लेना है तो आपका हो जाएगा काम। ओके, इससे देख लेते हैं, इससे आपका एक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेकंड वाला, व्हाट इज द चाइल्ड लॉगिंग, आपका रोड साइड स्टैंड वाले की बात हो रही है। ओके, लेसन 4 की, तो व्हाट इज द चाइल्ड लॉगिंग दैट द पोएट रेफरेंस टू एंड व्हाई इट इज बैन, लेखक ने ऐसी कौन सी बचकानी बात की गई, बचकानी जो हरकतें हैं उसकी बात की गई है, वो बर्थ है वो बेकार है, तो क्यों बेकार है उसकी बात की गई। ओके, तो ये तैयार कर लेना है आपको, कंप्लीट हो जाता है आपका यहाँ से पोएट्री सेक्शन में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो चैप्टर है आर्ट जेनिफर्स टाइगर, इसे देख लेते हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सबसे ज्यादा ओके आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके रखना है। ओके, बाकी आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो व्हाट इज द सजेस्ट बाय इमेज मासिंग वेट ऑफ अंकल्स बेडिंग बैंड, तो यहाँ क्या है बेंडिंग बैंड का मतलब है जो क्या है बेंडिंग रिंग से, ओके जो शादी में रिंग पहनाई जाती है उससे मतलब है। तो यहाँ इसके क्या मतलब लिया जा रहा, तो पहले तो यही बताया जा रहा कि इन द पोयम बेंडिंग बैंड रेफर्स टू बेंडिंग रिंग वॉर्न बाय आंट जेनिफर्स। ओके, मासिंग हैवी वेट अंकल्स वेडिंग weight of uncle's wedding band suggest that she was dominated by her husband, यानी उनको क्या है जब शादी हो जाने के बाद उन्हें अपने क्या है पहले अपने अनुसार करती थी काम, अब लेकिन उन्हें क्या अपने पति के अनुसार काम करना पड़ता था। ओके, she was overburdened with the household duties, ओके वो एकदम बहुत ज़्यादा परेशान सी हो गई थी, जो घर की जो क्या है बहुत सारी जो कर्तव्य होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर मैरिज, ओके और जो शादी के बाद जितनी घर का संभालने की जो क्या है ड्यूटीज होती हैं उससे क्या एक बात परेशान हो गई थी। तो इसका मतलब यहाँ है कि मासिंग वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग का मतलब ये आपका दिया हुआ, ओके सिंपल दिया हुआ है, तैयार करके रखिएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं हमारी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है विस्टास, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब दोस्तों हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है विस्टास, इससे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा चैप्टर है द थर्ड लेवल, इससे है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, तो ये आपको तैयार करके रखना है।
ओके मैं आपको क्या है थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपको गाइडों में भी, इंटरनेट में भी, कहीं भी आपको क्या है क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ तो आपको याद करने में आसानी होगी, और आंसर ही मिलता है तो आपको विभिन्न प्रकार के मिले, कोई डिफिकल्ट, कोई ईजी, कोई अलग प्रकार का दिया रहेगा। तो इसलिए मैं आपको क्या पूरा देते जा रहा हूँ, देखते जाइएगा, तैयार करते जाइएगा। ओके तो इसमें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। ओके तो ये आपका दिया होगा जो थर्ड लेवल वाला चैप्टर उसमें किसकी बात हो जा रही है, तो उसमें इसकी बात इसमें मेन किसी बात हो रही है कि थर्ड लेवल में जो बात हो रही है वो पलायनता की बात हो रही है। तो जो वर्तमान समय है इसमें क्या है, ये बहुत ज्यादा असुरक्षित है, भय रहता है, युद्ध की संभावना रहती है, बहुत ज्यादा चिंता से भरा हुआ है, इसी प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं वर्तमान समय में। इसलिए इसमें एक चार्ली नाम का जो होता है लड़का व्यक्ति होता है, वो क्या किया जाता है, वो कहता है कि वो क्या है पलायन होने की उसमें बात की गई है। ओके और क्यों होता चाहता है तो इसका रीजन आपको ये बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है फ्रॉम दिस लेवल द प्रोटोगोनिस्ट यानी नायक जो चार्ली है वो वांट टू ट्रेवल टू ग्लासबर्ग लुइस विद हिज वाइफ लुइसा। वो क्या है ग्लासबर्ग लुइस से घूमना चाहता अपनी वाइफ लुइसा के साथ। ओके ये इसमें बताया जा रहा है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको तैयार इसमें करना जो इंपॉर्टेंट है वही हम बात करेंगे इसमें। ये डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज मीडियम टू एस्केप फॉर चार्ली, कि आप कह सकते हैं कि हाँ एक माध्यम है, क्या है एक माध्यम है क्या है चार्ली के पलायन होने का, तो किस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो यस आई थिंक दैट द थर्ड लेवल, आंसर इसका जो है वही सेम इसके ऊपर वाले का वही इसका आंसर रहने वाला है, क्योंकि जो चार्ली क्यों पलायन होना चाहता था, आप किस प्रकार से कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं हाँ चार्ली पलायन होना चाहता है, मतलब यानी भाग जाना चाहता है इस दुनिया से। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान समय बहुत ज्यादा असुरक्षित है, इसमें भय की संभावना रहती है, बहुत ज्यादा चिंताएं और इसमें क्या रहता है स्ट्रेस वगैरह रहता है, चिंताएं वगैरह रहती है, इसी कारण से क्या है वो पलायन होना चाहता है। तो मेन आंसर इसका ये है, और यही आपको चीजें क्या है अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको सेट कर देना है। तो बाकी लॉन्ग में थोड़ा पूछा जाता है इसलिए थोड़ा इसमें लॉन्ग दिया हुआ है, बाकी ये अपना कंप्लीट हो जाता है। दो से तीन क्वेश्चन है जो आपको तैयार करके रखने ही है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो सेकंड लेसन है द टाइगर किंग, इससे देख लेते हैं, इसमें आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। ओके और केवल 2 नंबर में आ जाता है। हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, ये पूरा आता है क्वेश्चन तो 3 नंबर में पूछा जाएगा। हु इज टाइगर किंग तो 2 नंबर में आ जाता है। तो टाइगर किंग कौन था तो द महाराजा प्रतिबिंबपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग, जो प्रतिबिंबपुरम के जो महाराजा थे राजा थे उन्हें टाइगर किंग कहा जाता। अब क्यों कहा जाता था इसकी बात हो गई, तो ये कहानी थोड़ी शॉर्ट में कहानी की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके इस लैंग्वेज में लिखने में आप तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा बताया जा रहा है किस प्रकार से उनका नाम क्या है, टाइगर किंग उनका पड़ गया। ओके वो उसमें बताया जा रहा है। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप क्या देख लीजिएगा, बाकी अभी तो मैंने विस्तार के भी ये क्वेश्चन नहीं बताए हैं, हाफ ईयरली के बाद मैं और डिटेल से इनको समझा दूंगा, उनकी वीडियो आ जाएगी। बाकी मैंने आपको क्या है पोर्स के कंप्लीट करा दिए हैं, साथ ही पोएट्री के बता दिए, विस्तार के पहले चैप्टर हुआ है, आगे भी बता दूंगा। He get that name because the astrologers said that the prince would have died to one day। जो ज्योतिषी वगैरह थे जब आए किस महाराजा को देखने के लिए, महाराजा का जब जन्म हुआ था केवल 10 दिन के थे महाराजा। ओके तो ज्योतिषी कहते हैं कि इस दिन क्या है एक दिन क्या है राजा की मृत्यु हो जाएगी। द 10 days old prince asked the astrologers the way of his death। तो जो 10 दिन का बालक तो यानी महाराज थे 10 दिन के। ओके तो वो कहते हैं पूछते हैं किससे, ज्योतिषी से पूछते हैं कि उनकी मृत्यु किस प्रकार होगी। द एस्ट्रोलॉजर सरप्राइज टू लिसन देयर, तो जितने ज्योतिष बैठे हुए थे सब घबरा जाते हैं, सब क्या है एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों आश्चर्यचकित हो जाते हैं? क्योंकि जो भी महाराज है वो केवल 10 दिन के बच्चा है, तो 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है, तो इसलिए वो क्या है सरप्राइज हो जाते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डेथ वुड कम आउट फ्रॉम अ टाइगर। तो उसमें जो सबसे जो प्रमुख एस्ट्रोलॉजर था जोशी साहब वो कहता है कि राजा की मृत्यु किससे होगी, टाइगर से होगी। देन द यंग प्रिंस सेड लेट टाइगर बी अवर, इसे जो यंग प्रिंस था वो कहता है कि अब टाइगर क्या है तुम सावधान हो जाओ। ही डिसाइड टू किल द टाइगर, तो राजा ने सोच लिया कि टाइगर मुझे मारेगा, अब मैं टाइगर को निपटा दूंगा इस प्रकार से। देयरफॉर ही गॉट दैट नेम द टाइगर किंग, तब इसका नाम क्या पड़ गया, टाइगर किंग पड़ गया। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसका द्वारा एक्सप्लेनेशन कर दिया। ओके वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिज, इंपॉर्टेंट है कि महाराजा ने क्या है शादी करने का निर्णय क्यों लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये तैयार करके रहना है। हाउ डिड क्राउन जंगजिंग बहादुर ग्रो, और एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आता है तो 25 में कम संभावना रहती है, लेकिन समझ के रखना है। वाई डिड द महाराजा वेंट टाइगर हंटिंग इन द सी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महाराजा ने टाइगर जो बाघ के शिकार में प्रतिबंध क्यों लगा दिया। तो महाराजा वांटेड टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग दैट ही वुड बी किल्ड बाय 100 टाइगर। तो महाराजा उन्हें क्या करना चाहते, जो ज्योतिष ने कहा था कि 100 में टाइगर से मृत्यु होगी राजा की, उस बात को गलत साबित करना चाहते थे। इसलिए राजा ने क्या किया, टाइगर को मारना स्टार्ट कर दिया। इसलिए उन्होंने क्या है कि जो अपने स्टेट में उन्होंने क्या है टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया, नहीं तो अदर लोग भी मानेंगे। वैसे तो देखो स्टेट में टाइगर की कमी है, राजा मार रहे हैं और भी लोग मारने लगेंगे तो टाइगर नहीं बचेंगे, तो राजा फिर क्या मारेंगे। ओके इसलिए क्या है उन्होंने कहा कि कोई नहीं मारेगा मेरे बाघ के अलावा।
और नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, व्हाट विद महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर टू किल। तो महाराजा को और भी देखिए, महाराजा ने क्या लगभग 70 मान लिए होंगे, विद इन 10 years द महाराजा वाज एबल टू किल द टाइगर देन द पॉपुलेशन स्टेक इन फॉरेस्ट प्रतिबंधपुरम। ओके, जब महाराजा क्या हुआ, महाराजा ने लगभग 50-60 मान लिए होंगे टाइगर। ओके, अभी उनके पास अभी और उन्हें टाइगर मारने थे, लेकिन अब उनकी जो राज्य है उसमें अब बचे नहीं है, टाइगर के शिकार करने बचे ही नहीं टाइगर, तो किसका शिकार करेंगे। तब महाराजा ने डिसाइड किया कि वो उस राज्य की राजकुमारी से शादी करेंगे जहाँ टाइगर मिलते हों। ओके, इसीलिए क्या है, महाराजा ने क्या किया, शादी करने का निर्णय लिया अपने नंबर को पूरा करने के लिए, इसके टाइगर मारने के नंबर को पूरा करने के लिए, इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें दोस्तों आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है, वाई जी लॉन्ग में आता है। ओके, लॉन्ग में आता है इसलिए घबराना नहीं, लॉन्ग इसलिए लॉन्ग में दिया हुआ क्योंकि चैप्टर से केवल लॉन्ग में आता है। ओके, 2 क्वेश्चन आपको तैयार करके रखने इस चैप्टर से। पहला ये है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो अंडरस्टैंडिंग द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, अंटार्कटिका से हम किस प्रकार से अपने पृथ्वी के वर्तमान के और भूतकाल के और भविष्य काल के बारे में जान सकते हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग में 3 नंबर के लिए। ओके, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके, तो हमें क्या संकेत दे रही है मानव जाति के लिए, तो ये आपका ये तैयार करके रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन आपको इसे तैयार करके रखना है, जब ये 2 हो जाए तो इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये थे आपके 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारा लेसन 4 है द एनेमी विस्तार से, इससे देख लेते। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। डॉक्टर सदाव कौन से, तो डॉक्टर सदाव को घर कहाँ, तो डॉक्टर सदाव हॉकिंस वाज अ फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। तो डॉक्टर सदाव क्या है, फेमस जापानी सर्जरी वाले करने वाले थे और एक साइंटिस्ट भी थे। ओके, ही इज स्पेंट 8 years इन अमेरिका टू लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। उन्होंने अपने 8 साल बिताए अमेरिका में सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए। बाकी उनका हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन स्पॉट ऑन जापानीज कोर्ट। तो ये आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी ने उस आदमी के साथ क्या किया, अमेरिकन व्यक्ति मिला था उसके साथ उन्होंने क्या किया। तो डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ केप्ट द व्हाइट मैन इन हिज हाउस। तो डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने उस आदमी को अपने घर में रखा। डॉक्टर सदाव डिड ऑपरेशन एंड बॉट आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी। डॉक्टर सदाव ने क्या किया, उस आदमी का ऑपरेशन किया, क्योंकि उसके शरीर में क्या गोली लगी हुई थी तो उसको निकाला। He and his wife looked after his white man till he was strong enough to walk on his leg। और डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी ने उस व्यक्ति की तब तक देखभाल की जब तक वह क्या अपनी पाँव से खड़ा ना होने लगे, मतलब स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। ओके, इसके बाद कई बार क्या है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, ये लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। तो ये कैसे लिखना है इसका तरीका बता देता हूँ। देखिए 2 लाइन आपको ये लिख देनी है जो अपनी यहाँ तैयार की है, इसी के साथ आपको ये बता देनी है। ओके, ये 2 लाइन, तो 4 लाइन यहाँ से आप इस बार से लिख सकते हैं। तो ये आपको बताया जा रहा है। तो पढ़ लीजिए एक बार, लगभग ये मिक्स करके बनाए हैं मैंने। ओके, ताकि आप जो इनके क्वेश्चन के इन क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है तो इन्हें तो आप आंसर तैयार करेंगे, जब इनका आंसर तैयार करेंगे तो इसे भी आप लिख सकते हैं। तो इसे भी मिक्स करके आपको लिख देना है, तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट हमारा चैप्टर रहने वाला है ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, मतलब एक और भी चैप्टर है लेकिन आपके अभी तक हाफ ईयरली में यही तक आना है। तो इसमें देख लेते कौन सा आपको तय करना है। तो पहले यही करना है, हु इज द मिस्टर लैम, हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन। ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि जो हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे, तो मिस्टर लैम इज ओल्ड मैन इन 10 lakhs। ओके, मतलब 10 lakhs यानी उनका क्या एक पाँव उनका नहीं था। ओके, उनकी जो युद्ध में उनका एक पाँव चला गया था, एक बूढ़े व्यक्ति थे। हिज रियल लेग वाज कट ईयर्स आर ड्यूरिंग द वॉर। ओके, उनकी ड्यूरिंग द वॉर उनका युद्ध में उनके जो एक पाँव था चला गया था, वो बताया जा रहा है। ओके, ही लिव्स अलोंग इन हाउस, वो अपने घर में अकेले रहा करते थे। देयर इज अ गार्डन नियर द हाउस, उनके घर के मतलब घर ही में उनके गार्डन था। ओके, ही हैज राइप क्रब एप्पल लुकिंग ऑरेंज एंड गोल्डन इन कलर। उनके हाँ जो गार्डन में क्या है एप्पल लगे हुए थे, वो गोल्डन और ऑरेंज टाइप के कलर के थे। ओके, इसके बाद है कि हाउ डज डैरी गेट इनटू दिस गार्डन। तो डैरी ने जो नाम का जो लड़का है उनके गार्डन में कैसे एंटर हुआ। तो डैरी क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इनटू हिज गार्डन। तो जो गैरी नाम का लड़का है उसने क्या है दीवार को नाक कर वो क्या है उनके गार्डन में एंटर हुआ। थ्रू द गेट वाज ओपन बट ही द बॉय डज नॉट यूज इट। जबकि गार्डन का जो गेट है वो खुला हुआ था, फिर भी क्या है लड़के ने उसका यूज नहीं किया और दीवार को नाक कर गया। तो यह बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपको ये तैयार कर सकते हैं कि हाउ डिड मीटिंग विथ मिस्टर लैम बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट डैरी लाइफ। इंपॉर्टेंट, ये तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट आपको तय कर लेना है व्हाट इज द इट इज द ड्रॉस डैरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम स्पिरिट ऑफ हिमसेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर के, तो तैयार करके रखना। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन 6, लास्ट लेसन है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड विस्तार से। देखिए इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं आने के बहुत ही कम चांस है। रीजन कि देखिए आप यहाँ 6 चैप्टर हो जाते हैं, जब यहाँ से 3-4 मुश्किल से क्वेश्चन आते हैं आपको विस्तार से। जो टीचर होता है आगे पहले दूसरे तीसरे ये चौथे चैप्टर यहाँ तक पहुँचे वो एक ही क्वेश्चन भी अगर लेता है हर चैप्टर से तो भी इसके हो जाते हैं, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, इसलिए अभी तक आए भी नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट पूछे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ।
ओके, लॉन्ग में आपका ये दिया हुआ। बाकी मैं चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको बताए सभी क्वेश्चन। तो अगर अच्छे समझना चाहते हैं तो एक बार जो है आप 12th इंग्लिश 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिए, तो हमने आपको डिटेल से अच्छे से आपको समझाया है। बाकी ये इंपॉर्टेंट तो एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी आपको ये हो तैयार ना हो चल जाएगा, लेकिन आगे के जो आपके चैप्टर है इंग्लिश टास्क में लेसन आपका देखो, जैसे टाइगर किंग वाला हो गया, एनएमई वाला चैप्टर हो गया, ओके, द थर्ड लेवल वाला, तो ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर वो जरूर याद होने चाहिए, वहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ऐसे दोस्तों मैंने आपके तीनों सेक्शन से आपके फ्लेमिंगो पोस्ट पोएट्री और विस्टार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, सभी तैयार करके रखिएगा। ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम बहुत ज्यादा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 9039534079 इसलिए व्हाट्सएप मैसेज करके आपका है इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर की तैयारी तो हो ही जाएगी, पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, साथ ही आपको ग्रामर की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।